तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। श्रीमद् भागवतम उद्धृत करते हुए हम लोग देख रहे थे कि श्री भगवान के चरणों में शरणागति बिना भक्ति लाभ संभव नहीं है। जितना भी हम प्रयास करें, नाना प्रकार साधन मार्ग से, लेकिन भगवान की कृपा बिना संभव नहीं है। जो उपनिषद में भी इसका पुष्टिकरण हुआ है। हम कठोपनिषद में देखते हैं, मुंडक उपनिषद में भी है, कठोपनिषद 1-23, वहाँ पर कहा गया है उपनिषद में ये कैसे ये आत्म साक्षात्कार हो सकता है। नाना प्रकार वेदांत का साधन उल्लिखित हुआ है, लेकिन जो सिद्धांत दे रहे हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्याम। जो श्रवण मनन निधिध्यासन जो साधन बताया गया है, हम लोग ईश्वर के बारे में सुनते हैं, ब्रह्म का अनुशीलन करते हैं, स्वाध्याय प्रवचन करते हैं। वो कहते हैं ये जितना भी स्वाध्याय प्रवचन करो, इसके माध्यम से वो आत्म साक्षात्कार होना संभव नहीं है। हम लोग समझते हैं जो हमारी मेधा बुद्धि है, वो बुद्धि से हम तो सूक्ष्म तत्व वो प्राप्त करेंगे। कहा भी गया है उपनिषद में कि ये दृष्टि से, ये बुद्धि से नहीं होगा, जो सूक्ष्म बुद्धि से भगवत प्राप्ति होता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं बुद्धि तो होगा, लेकिन सिर्फ बुद्धि से नहीं होगा। प्रवचन करते रहो, लेकिन प्रवचन के माध्यम से नहीं होगा। ये हमारा दृष्टिभंगी होना चाहिए। ईश्वर इज नॉट बाउंड बाय योर साधन। साधन करते हुए हमें कभी घमंड नहीं होना चाहिए, इतना कुछ कर लिया। और भगवान के प्रति हमारा अभिमान नहीं होना चाहिए। हम सोचते हैं पक्षपात दुष्ट है भगवान, किसी को देते हैं किसी को नहीं देते हैं। हमें समझना चाहिए गॉड इज़ नॉट बाउंड बाय आवर लॉज। हमारा जो कानून है वो हमारे लिए प्रयोज्य है, लेकिन भगवान एक बालक स्वभाव है। बालक आपका कानून अनुसार नहीं जाएगा, वो स्वेच्छाधीन है। जिसको चाहे पसंद करेंगे, जिसको चाहे पसंद नहीं करेगा। हमें समझना पड़ेगा। वी कैनॉट जज गॉड अकॉर्डिंग टू आवर मेजर्स। हमारे गज फीता लेके भगवान को परिमाप नहीं कर सकते हो। ही इज़ गवर्न बाय सम अदर लॉज, डिवाइन लॉज विच इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन लॉज। तो न मेधा, उसमें जो मेधा द्वारा हो उनको प्राप्त करना संभव नहीं है।
न बहुना श्रुतेन, जो पठन पाठन एवं जो भगवान के बारे में हम सुनते हैं उससे भी नहीं होगा। तो कैसे होगा? जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, वो तीन मतलब वो जो अंतरात्मा परमात्मा आचार्य गुरु जिनको अनुग्रह करेंगे, जिनको कृपा करेंगे, उनके द्वारा ही वो दृष्ट होगा। तो सबके सामने विराजमान है, लेकिन आपके जो आवरण है वो आवरण जब तक वो उन्मोचन नहीं करेंगे तब तक आप उनको कैसे देखेंगे? जो स्वयं भगवान अपना आवरण उन्मोचन आवरण युक्त है, अपने को छिपा के रखा है, जब तक वो स्वयं अपना आवरण उन्मोचन नहीं करेंगे तब हमको दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो हम समझते हैं कि हमारे पुरुष का द्वारा साधन भजन द्वारा हम जबरदस्ती करके वो आवरण उन्मोचन करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। ये साधन जीवन में भली भांति समझना चाहिए एवं साधन करते हुए कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। हम कर ही लेंगे। सर्वदा उनकी कृपा के प्रति, उनके अनुग्रह के प्रति हमें समर्पित रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो कहा गया है, जो आत्मा जिसको वरण कर लेते हैं, अर्थात जिसको अनुग्रह करते हैं, उसके द्वारा ये प्राप्त होगा। तो जो अनुग्रह करेंगे, हमारे मन में स्वभावतः प्रश्न होगा, ये अनुग्रह करेंगे तो किसका क्राइटेरियन क्या है, किस मेजर से किसको करेंगे? हमारा जो विचार है, कोई जो हम पुरस्कार देते हैं तो पुरस्कार का एक योग्यता होता है, देयर विल बी मेजर स्टैंडर्ड बाई विच वी डिस्क्रिमिनेट। इससे परीक्षा होता है, उसमें नंबर देते हैं, जो टॉप फॉर होगा उसको पुरस्कार मिलेगा। तो जांच होगा, तो योग्यता किस अनुसार उसको किया जा रहा है, हु आर द रिसिपिएंट्स ऑफ गॉड्स ग्रेस। तो ये योग्यता कोई जांच नहीं है, ये हमें भली बातें समझना चाहिए। ये कृपा है अहेतुक, कोई हेतु के अनुसार नहीं होता है। सब चीज़ हमारे जीवन में हेतु अनुसार होता है, कॉज एंड इफेक्ट। कोई हेतु होगा तभी ना कार्य होगा। लेकिन जैसे कहा गया है यहाँ पर, जो वहाँ पर कोई तंत्र नहीं चलेगा, सो स्वतंत्र है। जो गाना में बोला था, सभी उल्टा ढोंग, कार्य कारण सब अकारण, नय तथा तरुधिकार, नाय तथा तरुधिकार। जो कार्य कारण संपर्क है, हेतु है, वहाँ पर हेतु नहीं चले। भगवान कोई हेतु अनुसार नहीं है, अहेतु। इफ ही विशेष he will bestow his grace, and if it does not, you have to wait. तो अभी जो उपनिषद का वाणी है, जो भगवान कोई जिसको वरण करेंगे वो पाएंगे। एवं प्रवचन स्वाध्याय जो भी कुछ साधन दिया हुआ है, ये साधन सापेक्ष नहीं है, भगवत लाभ कृपा सापेक्ष है, दो चीज़ अलग है। एवं हमें जो कहा जाता है, कृपा मतलब है कोरे पवा, करो मिलेगा। लेकिन ये इतना कैलकुलेटिव नहीं होगा, अब इतना किया और इतना करके मिलेगा। हम जांच करते रहते, इतना साधन किए, इतना हज़ार जप किया, इतने समय हम तपस किया,
इसके अनुसार नहीं होना है। इट कैनॉट बी कैलकुलेटेड। हम हमारा चित्त शुद्धि करते रहे और भगवान का कृपा का जो नियम है वो संपूर्ण अलग है, उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जिसे ठाकुर कहा करते थे, जो वकील है जो बहस करते हैं कोर्ट में, वो जितना हो सके वो बहस कर लिया, लेकिन विचार वो विचारक को प्रति है, उनके हाथ में नहीं है। वो उनकी बहस सुनकर, उनका प्रीफ देखकर वो जैसे उचित है वैसे विचार दे सकते, नहीं भी दे सकते। कभी कभी विचार उल्टा भी होता है, लेकिन वो पालन करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपका हाथ नहीं है। भगवान किसको कृपा करेंगे, किसको नहीं करेंगे, कब करेंगे, ये मर्जी उनके है। हम वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जो अहंकार है, हम कैलकुलेट करते हैं, हम इतना किया, दूसरा व्यक्ति के साथ हम जांच करते हैं कि उसको मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला। तो ये जो जांच पड़ताल है, ये जो कंपैरिजन है, ये अनावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन में यू कैनॉट कंपेयर, ये आपको मिला नहीं है, उसको मिला क्यों नहीं है। वो मिला मतलब भगवान को इच्छा पर है, भगवान तो आपकी इच्छा का अनुसार नहीं होगा। तो हमारे क्या करनी है, आप करते रहिए। तो ये जो विचार भगवान यहाँ पर दिया है, इसको बहुत गहराई से हमें मन में लेना चाहिए, तभी आध्यात्मिक जीवन हमारा सुखद रहेगा। नहीं तो हम विलाप करते रहते हैं कि भगवान इतना निर्दय है। तो ये हमारे मन का एक कमियां है, बीमारियां है, मन का एक कलुष है। वी हैव टू कीप आवर माइंड साफ करना पड़ेगा कि किसी के प्रति कोई हमारे नेतिवाचक चिंता नहीं होना चाहिए। ये जे हम पक्षपात युक्त तो रहते हैं, हम भगवान को ऐसे देखते हैं, भगवान भी शायद पक्षपात के अनुसार करते, ऐसे नहीं है। भगवान इज़ वेरी प्योर। भगवान इज़ नॉट गाइडेड बाय एनी दैट लोडेड मेंटेलिटी। वो मन उनका पवित्र है, मन का साफ है, मन साफ मन को उनको जैसी इच्छा होता है वो इच्छा करेंगे। तो समझने के लिए कहा जाता है, समझने के लिए कहा जाता है ईश्वर बालक स्वभाव है, एक बालक जैसे स्वाधीन रहता है, खुशी खुशी से अपने मन से जो कुछ करना है वो करते हैं, किसी को वशवर्ती नहीं होकर। वो एक ईश्वर का स्वभाव का एक अनुरूप विवरण है। ईश्वर बालक नहीं है, बालक जैसे हैं। वो बालक जो कहते हैं हम लोग समझते हैं वो निर्बुद्धि है, बुद्धिहीन है, इसलिए वो नहीं जानते किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। ईश्वर कैसे नहीं है, वो भली बात ही जानते हैं किसको कहाँ पर हुआ है। वी शुड नॉट थिंक दैट ही इज़ शॉर्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। वो बालक नहीं है, बालक जैसे है, बालक सदृश है, उनका आचरण बालक सदृश है। तो वो जो भगवान जो हमें कब कृपा करेंगे उनकी इच्छाधीन है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये है बात। भगवान जब इच्छा होगा तब करेंगे, वो करुणामय है, कभी ना कभी ज़रूर कृपा करेंगे, इसके ऊपर हमें भरोसा होना चाहिए। वो निर्दय नहीं है, बालक निर्दय नहीं है, लेकिन जब करुणा होगा तब करेगा। देयर इज़ नो फिक्स्ड टाइम फ्रेम और रीजनिंग दैट व्हाई एंड व्हेन ही विल डू इट। इसी अनुसार हमें आध्यात्मिक जीवन को निर्वाह करना चाहिए, तभी हमारे आध्यात्मिक जीवन सुखद होगा एवं सफल होगा। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत और भी बहुत अच्छा प्रसंग किए हैं भगवान का पाद सेवा का अनुसार। इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।
आज मंगलवार के अवसर है। संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।